हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हमने शुरू किया हुआ था एक सीरीज जिसमें हम कवर कर रहे थे टॉप 20 एक्सपेक्टेड डीएलआर सेट दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर कैट 2025। ये हमारा 9th सेट है। ऑलरेडी हमने 8 वीडियोस में 8 सेट अपलोड कर दिए हैं, तो सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। खैर, हमारे सामने एक नया सेट रहा तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इस सेट को ट्राई करने वाले हैं, ताकि आपको इस सेट के बारे में एक ओवरव्यू मिल जाए। एंड जो है, अगर आप कहीं पे जाके स्टक कर रहे थे तो जब मैं सॉल्यूशन बताऊं तो वहाँ से आपको पता चल जाए कि हाँ, यहाँ पे मैं स्टक कर रहा था, यहाँ हमें ये करना था। तो आई होप अभी तक आपने ये सेट कर लिया होगा। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस, वो भी दिखा देता हूँ, ताकि आपका अगर आंसर आ गया हो तो आप मैच कर लेना। तो ये रहे 2 क्वेश्चन शुरू के, और ये लास्ट के 2 क्वेश्चन। तो लेट्स सी इस क्वेश्चन को या इस सेट को अप्रोच करने का बेस्ट वे क्या होता है। हमारे पास सेट है, कह रहा था फॉलोइंग चार्ट्स, या आपके पास चार्ट दिया गया है, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है ऑफ ए क्लास ऑफ 5 टेस्ट, मतलब क्लास में 5 टेस्ट हुए, उसकी इन्फॉर्मेशन को इस चार्ट में दिखाया गया है एज टेस्ट 1, 2, 3, 4 एंड 5। एंड इट इज़ नोन दैट द number of girls who passed in test 5 is same as the number of girls who failed in test 2। मतलब टेस्ट 5 में जो गर्ल्स पास हुई हैं ये बराबर है जो टेस्ट 2 में गर्ल्स फेल हुई हैं उसके। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके पास दी गई है। एंड अज्यूम करना है कि सभी स्टूडेंट ने जो है क्लास के ये 5 टेस्ट में पार्टिसिपेशन किया। अब आप थोड़ा सा ग्राफ देखते हैं तो आपको दिया हुआ है पास परसेंट ऑफ बॉयज़, एंड उसके बाद ओवरऑल पास परसेंटेज दिया हुआ है, एंड जो है टेस्ट में कितने लोग पास हुए ये हमें जो है इसको बोलते हैं स्पाइडर वेब, तो इसके थ्रू हमें दिखाया गया है। तो उसमें जो है, अगर हम थोड़ा क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, तो हमें पूछा गया है रेशियो ऑफ बॉयज़ टू द गर्ल्स, बट यहाँ पर हमारे पास इन्फॉर्मेशन गर्ल्स के बारे में नहीं है, बस बॉयज़ का पासिंग परसेंटेज दिया हुआ है एंड ओवरऑल। तो बेसिकली हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है एंड टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, ये हमें निकालना पड़ेगा। एंड उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम वही करेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स निकालेंगे, वो कितने फेल हुए, कितने पास हुए, ये सारा कुछ हम देखने वाले हैं। तो अगर हम जो है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं दी होती तो हम कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है, अगर आप टेस्ट 1 की बात करते हैं तो टेस्ट 1 में ये बॉयज़ का साइन है, तो 40% ऑफ द बॉयज़ पास हुए हैं, ये हमें दिया गया है। एंड ओवरऑल में 60% ऑफ द पीपल पास हुए हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स को लेके। तो 40% बॉयज़ पास हुए हैं एंड ओवरऑल में जो है 60% लोग पास हुए हैं। तो ये आप बिल्कुल इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते इसका कि 20% ऑफ द गर्ल्स पास हुई हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है डाटा आपका अलग अलग हो सकता है। क्या पता 100 बॉयज़ हों एंड 500 गर्ल्स हों, 200 बॉयज़ हों, 300 गर्ल्स हों, तो ओवरऑल में इम्पैक्ट पड़ेगा ना। जैसे यहाँ अगर टोटल 6 जो है, टोटल कितने हैं 600 है, तो 600 का 20% कुछ अलग होगा जो कि इससे मैच नहीं करेगा। तो अगर इस तरीका डाटा दिया हुआ है तो आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगा जो कि रिलेट करेगा दोनों डाटा को। तो ये हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि टेस्ट 5 में जो बॉयज़ पास हुए हैं वो इक्वल हैं टेस्ट 2 में जो गर्ल्स फेल हुई हैं। सॉरी, यहाँ दोनों गर्ल्स के बारे में बात किया गया है। तो ये गर्ल्स जो पास हुई हैं टेस्ट 5 में कि बराबर हैं टेस्ट 2 में जो गर्ल्स फेल हुई हैं। तो अगर हम टेस्ट 2 को देखते हैं तो टेस्ट 2 में जो है बॉयज़ होंगे एंड गर्ल्स होंगी एंड टोटल ओवरऑल होंगे। एंड हमें दिया गया है एंड सभी बॉयज़ पास होंगे या फेल होंगे, गर्ल्स में जो है कुछ पास होंगे कुछ फेल होंगे, एंड जो है टोटल में भी यही होगा, कुछ पास होंगे कुछ फेल होंगे। तो ये हमें दिया गया है। अगर हम टेस्ट 2 के लिए देखते हैं तो 100% ऑफ द बॉयज़ पास हुए हैं, मतलब 100% ऑफ द बॉयज़ पास हुए हैं। तो फेल कितने हुए होंगे बॉयज़? 0। अगर 100 बॉयज़ पास हुए हैं, लेट्स थी कि हम 100 एज्यूम कर रहे हैं बॉयज़ को, एंड हमें एक अलग वेरिएबल लाना पड़ेगा, तो हम टोटल जो है 100x एज्यूम कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ द पॉपुलेशन। तो उसमें से हमें दिया गया है 80% लोग पास हुए हैं, तो 100x हमने लेट किया हुआ, क्योंकि आपको वेरिएबल अलग अलग मानना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको दोनों को 100 ना मान के एक को 100 मान लिया हुआ है, एक को 100x, तो आपका अलग भी हो गया। तो टोटल है, हमने लेट किया हुआ है 100x है, जिसमें से टोटल 80% लोग पास हुए हैं। तो 100x का जो है 80% कितना होता है? 80।
80x पास हुए होंगे तो टोटल फेल कितने हुए होंगे 20%। अगर आप थोड़ा क्लोजली देखते हैं तो बॉयज़ में कोई भी बॉय फेल नहीं हुआ है, जो भी फेल हुए होंगे वो गर्ल्स फेल हुए होंगे। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि गर्ल्स कितना फेल हुए होंगे 20x। हम परसेंट में नहीं बता पा रहे हैं इसको कि 20% ऑफ द गर्ल्स पास होंगे, बस हमें ये पता है कि 20x गर्ल्स ये जो है ये फेल हुए होंगी, क्योंकि जो है टोटल 20 फेल हुए हैं एंड बॉयज़ कोई भी फेल नहीं हुआ है। तो यहाँ से फेल का हमारा जो है 20x आ गया कि 20x टेस्ट 2 में फेल हुई हैं गर्ल्स। अब टेस्ट 5 के लिए देखते हैं, तो ये हमारे पास टेस्ट 5 का डाटा है। इसमें जो है 20 एंड 40% ओवरऑल पास हुए हैं, ओवरऑल पास हुए हैं 20%, एंड जिसमें से बॉयज़ कितने पास हुए हैं 80%। तो बॉयज़ को हमने लेट किया हुआ 100x, तो 100x का 80% कितना हो जाएगा 80 बॉयज़ पास हुए हैं, एंड ओवरऑल में 40% लोग पास हुए हैं। तो हमने लेट किया हुआ है कि ये 100x है, तो 100x का 40% कितना हो जाएगा 40x। एंड जो है हमें बताया गया था कि ये जो है इक्वल है किसके, अगर आप 80 में से टोटल आपके पास अगर 40x है, उसमें से अगर आप बॉयज़ को पास को अगर रिड्यूस कर देते हैं तो जितने लोग पास हुए होंगे यहाँ पे आएगा वो गर्ल्स ही तो पास होंगे। अगर टोटल 80 बॉयज़ पास हो रहे हैं एंड टोटल में जो है टोटल पॉपुलेशन बॉयज़ एंड गर्ल्स की वो साथ मिला के 40% पास हो रहे हैं, यानी कि 40x पास हो रहे हैं, तो यहाँ जो बचेगा टोटल में से बॉयज़ को माइनस करने पे वो तो नंबर ऑफ गर्ल्स का आएगा, एंड हमें दिया गया है ये इक्वल है किसके 20x के, जो कि हमने यहाँ से निकाला। तो यहाँ से 20x हो जाएगा, एंड यहाँ से आप x के लिए सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 4 आएगा। अगर x इज इक्वल टू 4 है, हमने लेट किया हुआ है, अगर आप इसको 200 करते तो ये 800 हो जाता, बट हमने 100 ही लेट किया हुआ था। ये इट्स टोटली अपॉन यू कि आप क्या लेट करते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू 4 आ गई, मतलब टोटल अगर हम इंटरप्रिटेट करें कि टोटल बॉयज़ एंड गर्ल्स कितने होंगे, तो यहाँ से हम ये प्राउडली बोल सकते हैं बॉयज़ गर्ल्स एंड टोटल के बारे में। टोटल हमने लेट किया हुआ था 100x, x की वैल्यू 4 है तो टोटल आपका 400 हो जाएगा, एंड हमने लेट किया हुआ था बॉयज़ को 100। तो यहाँ से गर्ल्स की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, या गर्ल्स क्लास में कितनी है 300 है। तो ये हमारे पास पूरा एक सिनारियो रहा। एंड अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं तो पहला ही जो है क्वेश्चन में कहा गया था कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू द गर्ल्स। तो बॉयज़ टोटल 100 है, गर्ल्स 300 है, इनका रेशियो आपको बताना था, दैट इज़ 1:3। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। तो ये इतना इजी था, बस आपको एक पॉइंट को देखना था, एंड अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो ये सेट आपसे बन गया। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आपका है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ हु फेल्ड इन टेस्ट 1। तो टेस्ट 1 में कितने बॉयज़ फेल हुए हैं, 40% पास हुए हैं, तो 100 हमने लेट किया हुआ था, तो 60 बॉयज़ जो है वो फेल हुए होंगे। ये बॉयज़ हैं टेस्ट 1 में, तो वो कितने हैं 60 है। एंड क्या पूछा गया था, टू द नंबर ऑफ गर्ल्स हु पास्ड इन टेस्ट 3। तो टेस्ट 3 को अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल में पास हुए हैं कितने 80% लोग, एंड हमने लेट किया हुआ था तो हमारा वहाँ से आया था 400, तो 400 का 80% दैट इज़ 320। एंड बॉयज़ कितने पास हुए हैं जिसमें से 20, एंड 100 का 20 कितना हो जाएगा 20, तो गर्ल्स कितने हो जाएंगे 320 माइनस 20 दैट इज़ 300। तो 300 जो गर्ल्स हैं वो बेसिकली पास्ड हुए होंगे, तो इनका ही रेशियो में बताना था, दैट इज़ आई थिंक 1:5, जो कि आपके ऑप्शन 1 से मैच करता है। तो यहाँ भी आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका थर्ड क्वेश्चन है द नंबर ऑफ गर्ल्स हु पास्ड इन टेस्ट 4। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हु पास्ड इन टेस्ट 4, तो पहले हम यही निकाल लेते हैं। तो ओवरऑल में जो है कितने पास हुए हैं 40%, तो 400 का 40%, ये आपका टोटल 400 है, इसमें से 40% लोग पास हुए हैं, तो मतलब 160 लोग पास हुए होंगे इसमें से। एंड बॉयज़ कितने पास हुए हैं 60%, तो मतलब 60 बॉयज़ पास हुए होंगे, जिसमें से टोटल 160 है, तो गर्ल्स कितने पास हुए होंगे 100। तो यहाँ से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि टेस्ट 4 में गर्ल्स कितने पास हुए हैं 100, एंड परसेंट ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ हु पास्ड इन टेस्ट 4, तो बॉयज़ कितने पास हुए हैं 60 पास हुए हैं, तो यही आपको निकालना था 100/60 इंटू 100, एंड यहाँ से आपका 5, यानी कि 500 डिवाइड बाई 3, इतना ही परसेंट आपका होगा जो पास हुए हैं टेस्ट 4 में। अगर आप कंपेयर करते हैं गर्ल्स हु पास्ड इन टेस्ट 4, सो आपका ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, सम ऑफ द न्यू स्टूडेंट ज्वाइन द क्लास एंड द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू द बॉयज़ अमॉन्ग द न्यू स्टूडेंट हु ज्वाइंड बीइंग 2:3। कि मतलब क्या होता है, क्लास में पहले तो 100 बॉयज़ थे एंड 300 गर्ल्स थे, बट क्या हुआ 2:3 के रेशियो में नए बॉयज़ आए एंड ये जो है 2x बॉयज़ आए होंगे एंड 3x गर्ल्स आए होंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ऑल द न्यू स्टूडेंट अपीयर फॉर ऑल 5 टेस्ट एंड आल्सो पास ऑल द टेस्ट। मतलब ये जो 3x एंड 2x जो आए हुए हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये सभी टेस्ट में अपीयर करते हैं और सब में पास भी हो जाते हैं लकली। तो कह रहा है इफ़ द पासिंग परसेंट ऑफ ओवरऑल टेस्ट 1 बिकम 75%, जो कि अभी 60% ओवरऑल, तो इनकी वजह से आने की वजह से ये दो पास हो जाते हैं, तो ये 75% आपका हो जाता है। तो आपको बेसिकली बताना क्या है, बाय व्हाट परसेंट हैज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज इन द क्लास। कि मतलब पहले 400 थे, तो यहाँ से कितना इंक्रीमेंट आया बेसिकली इनके आने से, मतलब आपको बेसिकली 5x की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से हम क्या इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, पहले हम देखते हैं कि कितने लोग थे क्लास में, तो कितने पास हुए हैं पहले वो देख लेते हैं एंड वहाँ से पासिंग परसेंट को हम इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। तो 40% ऑफ द बॉयज़ पास हुए हैं, मतलब 40 जो है बॉयज़ पास हुए होंगे, 40 बॉयज़ पास होंगे एंड जो ये 2x बॉयज़ जुड़े हैं ये सभी टेस्ट में पास हो रहे हैं, क्योंकि ये जो 5x आए सभी टेस्ट में पास हो रहे हैं। तो इतने बॉयज़ पास हुए हैं एंड गर्ल्स का देख लेते हैं। तो ओवरऑल में गर्ल्स कितने पास हुई हैं, 60 है, मतलब 400 का 60% दैट इज कितना हो जाएगा आपका 240। तो 240 जो है टोटल में पास हुए हैं, जिसमें से 40 बॉयज़ पास हुए हैं, तो 200 गर्ल्स पास हुए होंगे। ये पहला वाला इंटरप्रिटेशन है। फिर उसके बाद 3x गर्ल एंड ऑड हुई हैं एंड वो भी पास हो गई हैं, तो यहाँ से 3x ये भी पास हो गई हैं एंड अगर आप इनका सम करते हैं तो ये टोटल आपका जितने लोग पास हुए हैं वो आ जाएगा। एंड यहाँ से हम थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ से टोटल कितना आ जाएगा आपका 40 + 200 दैट इज 240 + 5x। ये किसके इक्वल होगा, तो पहले टोटल ओवरऑल कितने लोग क्लास में थे, तो 400 एंड 300 एंड 100, तो आपका 400 थे एंड टोटल कितने ज्वाइन हुए हैं 5x एंड इसका 75% हो जाता है, जो कि हमें ये दिया गया था। तो इसका 75% दैट इज़ 3/4। जस्ट आपको x के लिए सॉल्व करना है एंड यहाँ पर वैल्यू होगी x के लिए। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4 इस साइड आएगा, तो हो जाएगा 0, 16 का 6 हो जाएगा, कैरी 1 करेगा, 4:2 8 एंड 960 + 20x इज इक्वल टू 1200 प्लस एंड 15 हो जाएगा। तो यहाँ से आप जो है x के लिए सॉल्व करेंगे तो ये इस साइड जाएगा तो 240 हो जाएगा, ये वैल्यू है 5x की। तो 5x की वैल्यू में बताना था, तो हम x के लिए सॉल्व नहीं करेंगे, 5x की वैल्यू बताना था, क्योंकि यही जो है स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं क्लास के लिए। तो 240 स्टूडेंट नए ऐड ऑन हो गए हैं, पहले कितने थे 400, कितने लोग बढ़ गए हैं 240। आपको जस्ट यही पासिंग परसेंट निकालना है, तो यहाँ से परसेंट निकालना है, तो यहाँ से हो जाएगा कितना 60%, दैट इज़ ऑप्शन बी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व कर सकते थे। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था एज़ कम्पेयर ये 3 क्वेश्चंस, तो आप ये कर सकते थे, सारे क्वेश्चन डुएबल थे एंड आई होप आपके सभी क्वेश्चन सही रहे होंगे। अगर नहीं तो आपको ये नोटिस करना होगा कि आपने गलती कहाँ पे किया।